जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड का 22वां अध्याय वृषभावतार वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। नंदेश्वर बोले, बृहस्पति जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले, तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए यह विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिवजी की स्तुति करने लगे। शिवजी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल आए। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृंगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। धनवंतरी वैद्य चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभनी और अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला। और अब अमृत निकला तब उसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा शंख को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्चश्रवा नाम सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्त वत्सल शिवजी ने कालकूट विष को अपने गले उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमन कराने वाली मदिरा ली और मनुष्यों ने धनवंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गो को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं की जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिवजी की शरण में गए और शिवजी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी अमृत पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पावे। शिवजी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। तत्पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक ही अमृत के लिए
देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। वे पाताल के विवरों में समा गए। वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सब से रमण कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उससे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिवजी के पास गए। सब ने मिलकर शिवजी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने वृक्ष का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। 22वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 23वां अध्याय अवतार लीला वर्णन। सुनिए। नंदीश्वर बोले, अब शिवजी ने वृक्ष रूप धारण कर गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके प्रचंड गर्जन से नगर गिर पड़कर विध्वंस होने लगा। पुरवासी व्याकुल हो गए। वृक्षभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही करना चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रोध हो शिवजी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृक्षभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उस विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृक्षभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, देव महादेव, मैं मूर्ख हूँ, जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है। मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे। अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुविचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु जी लज्जित हो वहाँ से चलने लगे। शिवजी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिवजी ने अपने तेज सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। अब विष्णु जी स्वर्ग चले गए। वृषेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 24वां अध्याय पीपला चरित्र। सुनिए। नंदीश्वर बोले, मुने, एक समय जब देवताओं को वृत्रासुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहां पहुँच लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर
मौन हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग ऋषि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को ब्रज से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तब उससे वज्र का निर्माण कर व्रत को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और सबसे हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र के आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीचि ने सोचा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली। तब त्वष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ ब्रज में अस्त्र बनाया। उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रोध हो वृत्रासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णतया सनंदन हो इस व्रज से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। तात प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने सुना दिया है। अब शंकर के पीपलाद अवतार को सुनो। तब दधीचि पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई, तो वहां उन्होंने संपूर्ण गृह कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशगुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रोध हो शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दिया। पश्चात चिता लगा उसमें जलने लगी। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि प्रज्ञ तुम ऐसा न करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उनको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो, क्योंकि संघभार्या स्त्री अपने शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनीश्वर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पति लोक की इच्छुक सुवर्चा ने पुत्र से कहा, तात तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और मुझे
प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिवजी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शिवजी का अवतार समझ लिया। विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पीपल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सब विधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पीपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्र आदि सब देवताओं ने कहा, हे देवेश प्रसन्न हो, ऐसे परमोत्सव कर। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चले गए। फिर तो महाप्रभु पीपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अवस्था वृक्ष की मूल में तप करते रहे। 24वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 25वां अध्याय पीपलाद महादेव लीला। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले।